इस बार गर्मियों की छुट्टियों में हमने क्वेटा जाने का प्रोग्राम बनाया था, मगर वालिद साहब को छुट्टी ना मिल पाई तो इन्होंने भाई फैयाज से कहा कि मैं कुछ दिन बाद जाऊँगा, तुम लोग पहले चले जाओ। शहर देखने का मुझे भी अरमान था। वालिद साहब ने हमारे सफर का इंतजाम कर दिया और हम अपने ख्वाबों के नगर को रवाना हो गए। रावलपिंडी से एक लंबा सफर था और रास्ता भी बहुत दुश्वार गुजार था। बहरहाल हम 15 घंटे का सफर तय करके इस गांव पहुंच गए जहां अबू के दोस्त का घर था और हमने उनके वहां कयाम करना था। हम सफर से बहुत थके हुए थे। इस दिन तो आराम किया। अगले दिन अपने मेजबान के पड़ोस में गए। वहां कुरान खानी हो रही थी। मैंने अंकल की बेटी शीजा से पूछा, ये किस लिए? वो बोली, आज उनके बेटे की बरसी है। जिस लड़के की बरसी थी उसकी बहन से बातचीत हुई। उसने बताया कि मेरे भाई का नाम जाहिद था, उसको गोली लगी थी। मैंने इस लड़की से अफसोस किया और मजीद कोई सवाल ना किया। अलबत्ता घर आकर शीजा से पूछा कि तुम्हारी पड़ोसन लड़की के भाई को गोली किसने मारी थी? वो बोली, किसी ने नहीं। तो फिर अर्शिया ये क्यों कह रही थी कि इसका भाई गोली लगने से मरा था? हाँ, वो सही कह रही थी। जाहिद वाकई गोली लगने से ही मरा था। ये अजीब बात थी कि वो गोली लगने से मरा था मगर गोली किसी ने ना मारी थी। मुझको हैरान देख शीजा ने बताया कि जाहिद एक बहादुर और हर दिल अजीज लड़का था, लेकिन एक लड़की की बात का एतबार करने पर जान से गया। दरअसल वो दूसरों की बात पर बहुत जल्दी यकीन कर लेता था। बचपन से हमारे घर आता था, तभी हम इसको अच्छी तरह जानते थे। इसकी आदत थी कि सुबह दम सैर को निकल जाता था। एक रोज हसब मामूल सुबह की सैर को गया। वापसी में उसको प्यास लगी। रास्ते में चश्मा था जहां से रोज लड़कियां पानी भरा करती थी। वो वहां ठहर गया। कुछ लड़कियां जो मशकीज़ें लेकर गुजर रही थी, इनसे पानी का सवाल किया तो किसी लड़की ने भी अपने मशकीज़े से इसको पानी ना दिया। चश्मा तक वो जा नहीं सकता था कि यहाँ जब लड़कियों और ख्वातीन के पानी भरने का वक्त होता तो मर्द इस तरफ नहीं जाते थे। सभी लड़कियां इनकार करके चली गई, लेकिन एक कमसिन लड़की जो 15 बरस की थी ठहर गई। इस मासूम की धानी दोपट्टे वाली लड़की ने अपने मशकीज़े से जाहिद को पानी दिया। इस रोज बादल छाए हुए थे। बरसात का मौसम था। चंद लम्हों में ही छमाछम बारिश बरसने लगी। बारिश का इना फना ऐसा जोर पड़ा कि लड़कियों के लिए भरे हुए मशकीज़े लाद कर घर तक पहुंचना दो भर हो गया। बाकी लड़कियां तो किसी न किसी तरह ऊंचे नीचे पहाड़ी रास्तों पर चलकर नजरों से ओझल हो गई, लेकिन धान पान की धानी दोपट्टे वाली जहरा पीछे रह गई। ये वही थी जिसने रुक कर जाहिद को पानी दिया था। इसको भीगता देखकर जरा फैसले पर जाहिद रुक गया। वो मशकीज़ा उठाए बेहाल हुई जाती थी। तभी जाहिद ने पानी से भरा हुआ मशकीज़ा इससे ले लिया। बोला, तुम चलो, मैं ये मशकीज़ा तुम्हारे घर तक पहुंचा देता हूँ। पहले तो वो लड़की झिझकी, लेकिन बारिश और मौसम के बिगड़े हाल देखकर मान गई। आगे कदम बढ़ने से कबल लड़की ने सवाल किया, तुम किसके बेटे हो और तुम्हारा नाम क्या है? मैं लाला आजम का बेटा हूँ। क्या तुमने उनका नाम सुना है? और मेरा नाम जाहिद है। अच्छा, ठीक है। लड़की मुतमईन हो गई। मशकीज़ा इसके हवाले करके वो खुद हल्की फुल्की होकर पहाड़ी रास्ते पर कलांच भरती नजरों से ओझल हो गई। जाहिद के लिए बातचीत की हद तक तो वो अजनबी थी, लेकिन रिश्तेदारी के लिहाज से गैर न थी। वो इसके वालिद के चचाजाद भाई एहसान खान की बेटी थी। वो इसका घर भी जानता था, अलबत्ता उनके घर आना जाना बहुत कम था। जहरा ने घर में दाखिल होकर अपने छोटे भाई खानजादा से कहा, दरवाजे पर रहो, लाला आजम का बेटा मशकीज़ा ला रहा है। इसके साथ इसने ये कहानी भी सुना दी कि बारिश की वजह से इसका पीर फिसल गया था तो पीर में मोच आ गई। वो कराहने लगी ताकि मशकीज़ा किसी नौजवान को थमाने का कुछ जवाब बने। यहाँ बारिश तो अक्सर होती थी। किसी से मदद लेने का ये कोई बेहतर जवाब नहीं था। वो हाय हाय करती चूल्हे के पास बैठ गई। दिल की धड़कन तेज हो गई थी और कान दरवाजे की जानिब थे। दस्तक हुई और छोटा भाई दौड़ा गया।
इसने वजनी मशकीज़ा थामना चाहा मगर थाम ना सका। तभी जाहिद ने कहा, इजाजत हो तो मैं ही अंदर पहुंचा दूं। लड़के ने माँ से पूछा। वो बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, ये लड़का कोई गैर नहीं, लाला आजम का बेटा है। अलिफा बच्चा अलिफा, मशकीज़ा उधर डाल दो। इसने मिट्टी के बड़े से मर्तबान नुमा बर्तन की तरफ इशारा किया। जब जाहिद वापस जा रहा था उसने जहरा पर नजर डाली जो पाँव में मूछ का बहाना किए करहा रही थी। ये दोनों का पहला तारुफ था। जाहिद अब भी रोज सैर को निकलता था लेकिन अब बात जरा सी मुख्तलिफ हो गई थी। वापसी पर इसका रास्ता सुना नहीं होता था। वहाँ राह में एक लड़की इसका इंतजार कर रही होती थी। जब वो अकेली रह जाती जाहिद इसके मशकीज़े से पानी पी लेता। इससे कब्ल कि ये राज दश्त अज़बाम होता, जहरा की एक साथी लड़की ने इसकी माँ को खबरदार कर दिया कि लाला आजम का लड़का रोज रास्ते में मिलता है और जब जहरा अकेली होती है तो ठहरकर उसके मशकीज़े से पानी पीता है। अब जहरा को रोको या फिर उनको रिश्ता दे दो, इससे पहले कि ये बात बुजुर्गों में दुश्मनी का आगाज करे। वो समझदार औरत थी। उसने लाला आजम के घर आना जाना शुरू कर दिया। बातों बातों में बेटी का भी जिक्र किया कि इसके रिश्ते के लिए फिक्रमंद है। इनको ये भी कहा कि अगर 50 भेड़ें दे सको तो लड़की का बाप और भाई फौर मान जाएंगे। जहरा खूबसूरत थी और जाहिद की माँ अपने बेटे के लिए खूबसूरत और कम सुन लड़की का रिश्ता चाहती थी। जाहिद के बाप के लिए 50 भेड़ें दे देना मामूली सवाल था। जब बीवी ने लाला आजम से ये सारा मामला बयान किया तो उसने कहा, अगर ये लड़की हमारे लड़के की मर्जी के मुताबिक है तो 50 किया में 100 भेड़ें देने पर राजी हूँ। तुम फौरन जहरा की माँ से बात पक्की करो। 100 भेड़ें मामूली मुआवजा न था। जहरा के लिए इससे अच्छा रिश्ता नहीं मिल सकता था। दोनों घरानों के ताल्लुकात खुशगवार थे, लिहाजा रिश्ता पक्का कर दिया गया। अब जहरा को सहेलियों से खौफ नहीं था। अब कोई बदखा उनको बदनाम न कर सकता था। ताहम मंगेतर से सर्रा मलना सहेलियों के लिए ना सही लेकिन वालिद और भाई के नजदीक मयूब बात थी और उनकी गैरत के मुनाफी भी। तभी अपनी बेचैनी को कम करने की खातिर ये दोनों एक रिश्तेदारी लड़की के जरिया अपनी गुफ्तगू एक कैसेट में रिकॉर्ड करके एक दूसरे को भिजवाते थे। इस जमाने में वादी के मैदान में रिवायती खेलों के मुकाबले होते थे। इन मुकाबलों को देखने अर्द गिर्द के गांव और शहरों से भी लोग आते थे। एक मुकाबला नेज़ाबाजी का भी होता था कि घोड़े पर बैठकर नेज़े को निशाने पर मारना था और हिरन या बिक्री को नेज़े से उठाना था। जहरा का बड़ा भाई इस खेल का माहिर था। हर साल मेले में वो इस खेल का मुजाहिरा करता था, कोई इससे जीत ना पाता था। इस बार मगर उसका मद मुकाबिल जाहिद ठहर गया और उसने मुकाबला जीत लिया। जहरा का भाई संगराश इस जीत को हजम ना कर सका। इसने अपनी सुबकी महसूस की जब भरे मजमा में पहली बार उसको शिकस्त का सामना करना पड़ा। लोग उसकी बजाय जाहिद को खराज तहसीन पेश कर रहे थे। वो अपनी यह तौहीन बर्दाश्त न कर सका और दिल में जाहिद के लिए खार डाल ली। ये शख्स इसको अपना हरीफ लगने लगा। वो किसी सूरत इसको अब अपने बहनोई के रूप में देखना ना चाहता था। सोए इत्तेफाक के जब वो रस्मना जीत की मुबारकबाद देने जाहिद के पास गया तो वो अपने किसी ख्याल में इतना गुम था कि फौरी तौर पर उसकी जानिब तवज्जो कर सका और ना ही एहतरामना इसका खड़े होकर इस्तकबाल किया। ये रवैया संगराश के दिल में तीर की तरह चुभ गया। उसने फैसला कर लिया कि जाहिद ने अगर नोटिस नहीं लिया है तो वो भी इसको अपनी रिश्तेदारी से निकल करके रहेगा। इसने बाप से कहा कि आपका भतीजा तो सख्त बदतमीज है, जो बड़ों का एहतराम जानता है और ना खानदानी रवायात को। भरे मजमा की तकरीब में उसने मेरे लिए खड़ा होना गवारा नहीं किया। ये कल हमारे साथ किस तरह पेश आएगा। सब भेंटों की कीमत इज्जत से ज्यादा नहीं है। आप इस रिश्ते को खत्म कर दीजिए। मुझे ये तौहीन कबूल नहीं। जहरा के वालिद को बेटे का मान रखने के लिए रकम वापस करना पड़ी। यूं रिश्ता खत्म कर दिया गया। इसके बावजूद बरसों इन घरानों की दोस्ती दुश्मनी में ना बदली। उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ बावजूद शुक्ररंजी कोई मुखालिफाना कार्रवाई ना की, क्योंकि दोनों घरानों के बुजुर्ग आपस में खून खराबा ना चाहते थे। लाला आजम मजबूत शख्स था।
इसने तो हीन का ये प्याला पी लिया, लेकिन जाहिद को चीन कहाँ। इसके लिए तो ये जीने और मरने वाला मकाम था। अगर जाहिद के लबों से मुस्कुराहट छन गई थी तो जहरा भी खुद को जिंदा दरगोर महसूस कर रही थी। बेटी को हद दर्जा अफसुर्दा देखकर माँ ने इसके घर से निकलने पर पाबंदी लगा दी। वो जानती थी कि अब अगर ये जाहिद से मिली तो रिश्तेदार मुआफ करेंगे और ना जहरा का वालिद और भाई। जब तमाम रास्ते बंद नजर आए तो जहरा ने अपनी रिश्तेदार सहेली के जरिया जाहिद से राब्ता किया। वही इन दोनों को मिलाने का जरिया बनी। एक रात बाग में दोनों की मुलाकात तय पाई। मिलने की जगह घर से ज्यादा दूर न थी कि जहरा रात के अंधेरे में दूर न जा सकती थी। अलबत्ता जाहिद जान पर खेलकर जहरा के वालिद के घर से मुत्तसिल खरबानियों के बाग में आया। ये रात के 12 बजे का वक्त था। दोनों के लब पर एक ही बात थी कि किस तरह बिगड़ी को फिर से बनाए, कैसे दोनों अपने अपने घरानों को राजी करें। दोनों ही जानते थे कि भेड़ों की कीमत ले देकर अब इस रिश्ते को दोबारा जोड़ना मुमकिन न था। बिलाखिर जहरा ने कहा, जाहिद अगर तुम्हारी शादी मुझसे न हुई तो मैं न जीऊंगी, खुदकशी कर लूंगी। अगर तुम खुदकशी कर लोगी तो मैं भी खुदकशी कर लूंगा। मुझसे तुम्हारी मौत का सदमा ना सहा जाएगा। दोनों अभी इतना ही कह पाए थे कि जहरा का बाप उनके सरों पर पहुंच गया, क्योंकि जब जहरा घर से निकली थी तो इसकी माँ की आंख खुल गई थी। बेटी को बिस्तर पर न पाकर वो दरवाजे को देखने गई जिसकी कुंडी खुली हुई थी। तभी समझ गई कि वो जरूर जाहिद से मिलने गई है। घबराकर उसने शौहर को जगाया कि देखो बेटी कहाँ है। इसका वालिद घर से निकलते ही पहले बाग में गया। इसको अंदाजा था कि लड़की यहीं कहीं होगी, क्योंकि इसको गायब हुए ज्यादा देर न गुजरी थी। बाप ने लड़के को कुछ न कहा, लेकिन अपनी बेटी को खींचता हुआ घर ले आया। वो रात के वक्त वावेला न करना चाहता था। अपने बेटे सिंगर इश से भी खाइफ था कि उसी वक्त खून खराबा कर दे। बाप ने जाहिदा को कोठरी में बंद करके बाहर से ताला लगा दिया। ये हादसा जाहिद के लिए सख्त ज़हनी और दिली तकलीफ का बाइस बना। उसके हवास जाते रहे। कितनी ही देर वो पत्थर का बुत बना बैठा रहा। जब सुबह की अजान हुई इसको होश आया और वो बाग से उठकर अपने घर चला गया। अब इसको जहरा के बगैर तमाम जिंदगी गुजारनी थी। वो अब गांव भर के लड़कों के सामने मुंह दिखाने के काबिल न रहा था, क्योंकि मंगनी का टूटना एक कलन की जैसी बात समझी जाती थी। वो तो अभी सोच विचार में था, मगर लड़की ज्यादा बेहौसला और जज्बाती थी। उसने एक बार फिर सहेली के जरिया राब्ता की कोशिश की, मगर उसने इनकार कर दिया। अलबत्ता अपनी माँ से दरख्वास्त की वो जाहिद और जहरा की मदद करे। रिश्ते में ये खातून जाहिद की मुमानी और जहरा की चची होती थी और उसका दोनों घरानों में आना जाना भी था। इस पर कोई शक भी ना कर सकता था। उसने पहले जाहिद को समझाने की कोशिश की तो वो मिन्नतें करने लगा कि एक बार अब मेरी आवाज जहरा तक पहुंचा दो। औरत रंजीदा लड़के को देखकर मजबूर हो गई और उसकी आवाज में रिकॉर्ड कैसेट जहरा को दी और उसको भी समझाया कि बेटी तुम अब बाज रहो। तुम्हारे वालिद और भाई को पता चल गया तो अब की तुम्हारे टुकड़े कर देंगे। जब तुम राब्ता से इनकार करोगी तो जाहिद बाज आ जाएगा। जहरा ने कोठरी बंद करके मध्यम आवाज में कैसेट में रिकॉर्ड बातें सुने और फिर मायूस होकर उसने जवाब में कहा कि ये मेरा आखिरी पैगाम है। जाहिद क्या जानता था कि जहरा का आखिरी पैगाम दरअसल मौत का पैगाम है। बहुत बेचैनी से इसने कमरे में जाकर टेप रिकॉर्ड ऑन किया। जहरा रोते हुए कह रही थी कि ये दुनिया हमारी दुश्मन बन गई है। अगर ये हमको एक होता नहीं देख सकते तो हम भी उनको मरकर दिखा देंगे। तुम मेरी बात गौर से सुनो। तुमने जुमेरात को सुबह के वक्त खुदकशी करनी है और मैंने भी। हम इस जहान में नहीं मिल सकते तो अगले जहान में तो मिल सकते हैं। देखो वदा खिलाफी ना करना। इस पैगाम को जाहिद ने बार बार सुना। 3 रोज बाद जुमेरात आने वाली थी और उसके ज़हन में ये पैगाम रासिख हो गया कि इन दोनों को बस एक साथ एक दिन एक वक्त ही मरना है। वो 2 रोज बार बार बंदूक की नाली साफ करता। घर वाले पूछते तो कहता कि शिकार करना है। फिर जुमेरात की वो मनहूस सुबह आ गई। इसको यकीन था अगर उसने अपनी जान वक्त पर न ली तो जहरा की मौत की खबर सुननी पड़ेगी।
इसने तो जो कहा है कर गुजरेगी और मैं मर्द होकर इससे 2 कदम पीछे रह जाऊंगा। बाप जब काम पर चला गया, माँ बावर्ची खाने में थी और बहन बावर्ची खाने में माँ का हाथ बटा रही थी कि उन्होंने गोली चलने की आवाज सुनी। वो आवाज की समत दौड़े, देखा तो उनका वारिस खून में लथपथ था। गोली इसके पेट में लगी थी। वो घबराकर उधर उधर भागने लगी। उनकी समझ में नहीं आता था क्या करें। आसपास के रहने वाले सभी लोग इकट्ठे होकर आ गए। देखते ही देखते सारा गांव उनके घर के सामने जमा हो गया। लोगों ने जल्दी से जाहिद को चारपाई पर डाला और अस्पताल ले गए, लेकिन इसने रास्ते में दम तोड़ दिया। कुछ दिन सो रहा, फिर रफ्ता रफ्ता घर वालों ने मामूलात जिंदगी में फिर से जीना शुरू कर दिया। एक रोज माँ जाहिद के कमरे में सफाई की गरज से गई तो टेप रिकॉर्ड में लगी कैसेट मिल गई। बहन ने इसे चलाया तो इसकी मौत के राज से पर्दा हट गया। एक ही कैसेट में जाहिद और जहरा दोनों की आवाजें रिकॉर्ड मिले। जाहिद ने इसकी बात पर अमल कर दिया, लेकिन जहरा एन वक्त पर अपनी जान न ले सकी। वो जिंदा थी। जाहिद के वालिदैन ने जहरा के घर आकर उसके वालिदैन को कैसेट सुनाया और कहा, अब बताओ लाला कि हम तुम्हारी लड़की को क्या सजा दें। मंगनी भी आप लोगों ने खत्म की और उकसाया भी मौत के लिए। तुम्हारी लड़की ने मेरे बेटे को, खुद तो इसको अपनी जिंदगी प्यारी लगी और मेरे बच्चे की जान गई। इसकी सजा मैं दूंगा, जहरा की जान अपने हाथों से लेकर। लाला का ज़र्फ बड़ा था। इसने किस्म दी के खबरदार, बच्चे अक्ल के कच्चे होते हैं। इस बेअक्ल को हमने मुआफ किया, तुम भी मुआफ कर दो। कसूर तो हम बड़ों का है। हमने रिश्ता तय करके फिर मंगनी खत्म करके उनके ख्वाब तोड़ दिए। अब नस्ल दर नस्ल दुश्मनी नहीं करनी, सुलह की राह पर चलना है। यूं एक शख्स की फिरासत से उनकी नस्ल खून खराबे से बच गई।